बोलना चाहूंगा क्योंकि वकील साहब तो क्या बोल रहे थे, नहीं ठीक है टाइम लगने दो, लेकिन मारेगा ही अब चुनाव वाली गलत लाग में तो उतावल ज्यादा रहेगा। तो समय यहाँ निकलो है, बड़ी मुश्किल 24 घंटा में 2.5-3 घंटा नसीब हुए जब नींद, लेकिन जबकि भी हालात है। मैं आप लोगों ने आगे नहीं चाहूँ, मेरे साथ विराजे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे बुजुर्ग युवा साथियों, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने मौला सर में इतना शानदार प्रोग्राम रखा और मुझे अभी जो स्वागत किया गया, मालाएं पहनाई गई, साफे पहनाए गए। मेरे हिसाब से पिछले 15 साल के अंदर तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं मैंने मौला सर के अंदर पहली बार इतना अभूतपूर्व और इतना शानदार स्वागत। अगर मैं बात करूं कामकाज की, या पिछले 5 साल के दौरान हमारी सरकार ने क्या किए, आप सभी को जानकारी है। ऐसी योजनाएं लेके आई हमारी सरकार जिनका दूसरा कोई पूरे के पूरे भारत में सानी नहीं है। कल मैं बगरवालिया था एक प्रोग्राम में, और वहां पे एक लाला राम जी नाम के व्यक्ति, मेरे पुराने परिचित, उनके पिताजी पापा के साथ रहे जब पापा सरपंच थे। वो पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित, तो जब उन्होंने माला पहनाई, मैंने पूछा, मैं लाल जी क्या ठीक हो, क्यों मारो कहीं बिगड़े, मारे सके तो कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत। तो मैं जो लाल जी बात क्या की, क्यों 15 लाख रुपया को इलाज हुआ और हमारी जेब में एक नयो पीछो बन लाइयो। चेतन जी आप बात नहीं क्यों, मैं और कहीं क्यों ये माफी की आने वाला कई उदाहरण है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को राजस्थान में इलाज हुआ बिना पीछा के ऊपर। 25 लाख को इलाज फ्री कर दियो, 10 लाख को भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 10 लाख को बीमो कर दियो। बुजुर्गों की 1000 रुपया पेंशन कर दी, और पेंशन कर दी एक कानून बना दियो कि 1000 रुपया पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि या इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी हुई। 100 यूनिट बिजली की फ्री कर दी, 2000 यूनिट खेती बाड़ी खातिर फ्री कर दी। अन्नपूर्णा को एक पैकेट दे दियो, जगह के वहां आपने 1 लीटर खावाड़ो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और मसाले मिल रहे हैं। 25 दिन नरेगा में रोजगार के अधिक अवसर दे दिए, कामधेनु बीमा योजना दे दी, और गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दे दी। ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेले डीडवाना के अंदर, डीडवाना विधानसभा के अंदर 1,57,000 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार की इनमें से किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, सीधा लाभ ले रहे हैं। 1,57,000 पूरे के पूरे राजस्थान में आप अंदाजा लगा सकते हैं। 200 विधानसभाएं हैं, 1.5 लाख गुणा 200 कर लीजिए आप, इतने लोगों को राजस्थान की सरकार सीधा लाभ दे रही है। कहीं मुझे शिकायत मिलती है मेरे पानी नहीं आ रहा है, कहीं मुझे शिकायत मिलती है खंबा नहीं खड़ा किया। क्या किया सरकार ने, तो मैं मन ही मन सोचने लगता हूं कि मुझे तो 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हो सकता है आपको भी मिल रही है, लेकिन आपका जो भी शिकायत हो मेरे सिर माथे है, मैं पूरी करवा कोशिश करूंगा उसको पूरी करवा। हमारी सरकार ने ये काम तो पूरे के पूरे राजस्थान में कर दिया। और अगर डीडवाना की बात करें तो डीडवाना को जिला बना दिया। डीडवाना के अंदर एसपी कलेक्टर बैठने लग गए, जिला हेडक्वार्टर बन गया। और जो लोग पिछले इतने सालों से बोलते थे हम जिला बनाएंगे, वो अभी कुछ रोज पहले यूनुस खान जी डीडवाने हवाया जब कुचामना में पत्रकार रोक लिया, बन पूछो थे जिलो कौन बना सके, जो मैं जिलो ही खातर कौन बनाइयो, कुचामन का लोग नाराज हुई जी। मैं तो आपको सोची कुचामन का लोग नाराज हुई जी, मैं आज सोच रही कुचामन के लोग नाराज हुई जी, और कुचामन के लोगों ने राजी रखना है तो जाओ कुचामन चुनाव लड़ियो ना, डीडवाना कहीं मांगो, धनबटा के लोगों राजी रखना। लेकिन चुनाव लड़ने कोई मकसद नहीं है यूनुस खान जी को। पहली बार एक चमत्कार है कि बीजेपी का बागी खड़ा हो गया है।
बीजेपी का बागी खड़ा यार, बीजेपी राज्य में जाए बहुत बढ़िया काम होगा वो किया उसके। अगर कांग्रेस को कोई बागी खड़ो हुए तो आपस होता है मनाओ, कांग्रेस का वोट टोटी राजी करो, और वे लोग धक्को दे रहे हैं कहते चुनाव लड़ो ईटवाणों, कांग्रेस का वोट तोड़ो और बीजेपी ने चुनाव जिताबा में मदद करो, कांग्रेस ने चुनाव हरा दियो, फिर के बाद में सरकार बनी तो थाने चीन की में बना दिया ना, कोई बोर्ड को चेयरमैन या कोई दूसरों लाभ दे दिया था। आ व्यवस्था है, आ स्कीम है, और आ एक चीज आप सब मानो, चाहे कोई चेतन टूडी ने वोट देवे या नहीं देवे, यूनुस गांधी जत्ता वोट तोड़ रहा एक ले राखिरताई सगड़ा का सगड़ा कांग्रेस का तोड़ रहा, बीजेपी को एक वोट नहीं तोड़ सके बे, और बाटो टूट सके पर बीजेपी को वोट तोड़ आप आ सकते। और अब व्यवस्था सिर्फ डीडोने में नहीं है, 100 विधानसभा यान के लिए राजस्थान में जगह व्यवस्था कर पाई है, 100 विधानसभा में आगे बीटी में जगह, चाहे निर्दलीय खड़ा है, चाहे सपा बसपा आरएलपी ओवैसी क्यों भी खड़ा है, लेकिन बात लोगों को मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस में चुनाव आ रहा। कांग्रेस पार्टी अभियान की पार्टी है जो गरीब की खातिर काम करे, किसान की खातिर काम करे। अटाऊ सारे पड़ोस में डाबड़ा है, आप लोग सगला डाबड़ों परिचित हो, मार साहब सामने बैठा है, तार जी बैठा है, डाबड़ा का कई लोग मार सामने नजर आवे मन, डाबड़े ज्ञान को स्थल चटे आपरापुर का शहीद हो गया जमीन के हक की था। ठीक है माए, एक नोतरादास माथुर जी गया, बाद में गृह मंत्री बना, डीडवाणा विधायक बना, एक आपने लोम रोड परिवार का डाबड़ा का, कुछ अमन का, लाडनू का, एक शर्मा जी भी आदि के माए नियमित। हाँ, पांचों नाम नहीं दोहरा रहा हूं मैं, कहने का मकसद ये है कि वो जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर या कोई भी लड़ाई किसानों की लड़ी गई, किसानों के हक के लिए लड़ी गई, तो उस लड़ाई के अंदर अगर कोई संगठन कोई पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है तो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी। मुझे एक आंदोलन बता दो जो किसानों ने किया हो और उसके अंदर भाजपा के लोगों का सहयोग या समर्थन रहा हो। ये कांग्रेस है जो लगातार लड़ती रही, लगातार आप लोगों की मांग उठाती रही, और जो ये डाबड़ा का स्थल है इसकी मैं जानकारी दूं, 98 के अंदर जब पापा ने सबसे पहले चुनाव लड़ा तो एक डाबड़े का डोकरा है, भाई डोकरा मैंने बार बताओ, एक चुनाव के दौरान बार प्रचार में क्यों दे रहा, क्यों चुनाव के दौरान भाषणों को भी के बाद में रूप जी को हाथ पकड़ दियो, क्यों अटेक मंदिर है, क्यों बाबा क्या वो मंदिर है कि शहीद स्थल है, क्यों दर्शन कर रहा हो, भोग दो। बाबा पहली बार भी जगह गया और भी जगह ने देख, और अब आपकी ये जगह को जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने उस वक्त 10 लाख रुपए एमएलए और उस जगह को सुंदर बनाने का काम किया, मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ, उस जगह को देखने या सुंदर बनाने का काम किया, 10 लाख रुपए उन्होंने एमएलए लेट से दिए। मैं विधायक बना या उससे पहले लगातार जब भी शहीदी दिवस होता है मैं वहां हाजिर होता था। पिछला जो बजट था उसके अंदर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने कहा साहब आप मुझे 50 लाख रुपए डाबड़ा के लिए थे। उन्होंने मुझे कहा चेतन 50 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, ये बजट में घोषणा नहीं होती है, ज्यादा मांग ले। मैंने कहा साहब मेरे वो शहीद स्थल जगह इतनी छोटी है, 50 लाख रुपए मायने नहीं रखते हैं, 1 करोड़ मायने नहीं रखते हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री जब बजट पढ़े तो उसमें शहीद स्थल डाबड़ा का नाम ले मेरी चाहिए। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो शहीद स्थल पे पहले जो काम हुआ था और आज जो काम हुआ है, दोनों के दोनों काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, जब आपका चुनाव विधायक आपके वोटों के द्वारा कांग्रेस सरकार में वहां जाकर। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भावना हमारे मन में रहती है, कांग्रेस किसान के प्रति सोचती है। किसान धरने पे जाके बैठ गया दिल्ली बॉर्डर पे, 1 साल से ज्यादा वक्त तक बैठा रहा। मैं भी गया 3 बार, आप में से इधर जो साथी खड़े कुछ लोग मेरे साथ थे, 1 साल से ज्यादा वक्त निकल गया। मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी, किसान धरने पे बैठे थे। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी उस धरने पे, 700 से ज्यादा किसानों ने। आजाद भारत के अंदर पहली बार ये हुआ है
कि धरने पे बैठे बैठे लोग जाने दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, और जो सरकार बैठी है दिल्ली के अंदर वो उनकी सुनवाई नहीं कर रही। तमिलनाडु के लोग वहां बैठ गए, आंध्रा के बैठ गए, जम्मू पंजाब जाके बैठ गए, हरियाणा जाके बैठ गए, सारे के सारे लोग धरने पे बैठे रहे। और इसी दौरान जब वो धरने पे बैठे थे तो मलिक साहब, सत्यपाल मलिक वो गवर्नर थे, वो वहां आके मोदी जी से मिले। उन्होंने माइक पे बोला, वो बता रहा हूं मैंने कोई मीटिंग नहीं देखी। उन्होंने कहा मैं अपनी जेब के अंदर अपना इस्तीफा लिख के ले गया और हाजिर हुआ। और मैंने उनके कहा, मैंने कहा मोदी जी, नरेंद्र भाई आप ये जो कर रहे हैं गलत है, किसानों से बात करिए, ये धरने पे बैठे इनको उठाइए। तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया आपको जानकारी? सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि मोदी जी बोले, मलिक भाई ये किसान नहीं आतंकवादी है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। भारत का प्रधानमंत्री जो किसान अपने हक के लिए धरने पे बैठा है उसको आतंकवादी बोल रहा है। वो किसान जो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, न सांप को देखता है न बिच्छू को देखता है, इस धरती का सीना फाड़ता है, फसल पैदा करता है, अपने परिवार का पेट पालता है, पूरे के पूरे देश का पेट पालता है, उस किसान को मोदी जी आतंकवादी बोलते हैं। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से दर्दनाक बात कोई किसान के लिए, भारत के किसान के लिए नहीं हो सकती। ये अगर कभी जयपुर जाते हैं आप, दिल्ली जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो बॉर्डर के ऊपर जहां हरियाणा बॉर्डर आता है, दिल्ली बॉर्डर आता है, वहां पे कुछ मटकियां टांग रखी। मैं भी उसी धरना स्थल पर बैठा हूं, सरयू के ऊपर मटकियां टांग। वो मटकियां नहीं है, वो मटकियां तमाम वो किसानों की शहादत है, एक एक किसान की शहादत है जिसने धरने पे बैठे बैठे बॉर्डर पे अपनी जान दी। और ये हालात होने के बाद मोदी जी ने 1.25 साल बाद उन किसानों के लिए सिर्फ इतना बोला, मैं तीनों कानून वापस लेता हूं, मुझसे गलती हो गई। ये तक नहीं बोल पाए कि मैं उन किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान दे दी वहां बैठे। टीवी पे आया था 1.5 या 2.25 मिनट बोले। और राजस्थान के अंदर एक धरना हुआ था जिसमें एक आदमी की जान चली गई, दारू के खिलाफ वो धरना कर रहे थे, पूरी की पूरी सरकार हिल गई। अशोक जी गहलोत ने सख्ताई दिखाई कि 8 बजे के बाद दारू नहीं बिकनी चाहिए। उनकी बेटी अभी भी उनसे मिलती है, वो भी दारू के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी से जुड़ी दूसरी बात बोलता हूं, आपका और हमारा बच्चा फौज में भर्ती होता है और आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मौलासर के अंदर 2 कॉलेज बन रहे हैं की लागत से, 9.5 या 10 करोड़ की लागत से। डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज, यानी 4 इस साल के अंदर बनिए, 4 बड़े अस्पताल बन गए। जिला अस्पताल के अलावा धनकोली बन गया, आपके मौलासर पहले से एक खुरकुना बन गया, मंडूकरा बन गया, छोटे अस्पतालों की 1.5 दर्जन से ज्यादा छोटे अस्पताल बन गए। बहुत अनेक काम हुए। मुकाबला नहीं है अगर लोगों को जानकारी नहीं है।